जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप ईपीटी प्लस सी फार्मासिस्ट का एग्जाम देने वाले हैं तो आज का प्रैक्टिस सेट आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें हमने 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके बताना है कि 50 प्रश्न में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए ताबड़तोड़ रिवीजन करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी औषधि एसीई इन्वेटर वर्ग की है। क्या पूछा गया है? तो निम्न में से कौन सी औषधि एसीई इन्वेटर वर्ग की है? एलाप्रिल, एटनोलोल, एम्प्लोडिफिन या फिर लासार्टन। तो बताएंगे कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा एलाप्रिल। जरूर याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, कौन सी औषधि एंटी ट्यूबरकुलर दवा है? रिफैम्पसिन, एस्प्रिन, मेटफॉर्मिन, डाइक्लोफेनाक। तो बताना है आपको कि कौन सी औषधि एंटी ट्यूबरकुलर दवा है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो रिफैम्पसिन हो जाएगा। क्या होगा? तो रिफैम्पसिन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, मधुमेह के उपचार में कौन सी औषधि प्रयोग होती है? मधुमेह के उपचार में कौन सी औषधि प्रयोग होती है? मेटफॉर्मिन, पैरासीटामोल, क्लोरोक्विन, एमॉक्सिसिलिन। मधुमेह के उपचार में कौन सी औषधि प्रयुक्त होती है? क्या हो जाएगा? मधुमेह के उपचार में कौन सी औषधि प्रयुक्त होती है? राइट आंसर होगा मेटफॉर्मिन। क्या होगा? तो सही उत्तर मेटफॉर्मिन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है? अरेथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, जेटामाइसिन, एमॉक्सिसिलिन। तो निम्न में से कौन सा मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है? निम्न में से कौन सा मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा अरेथ्रोमाइसिन। क्या होगा? तो सही उत्तर होगा अरेथ्रोमाइसिन। जरूर याद रखेंगे। पांचवा प्रश्न है, रक्त का थक्का बनने से रोकने वाली दवा कौन सी है? हेपारिन, मेटफॉर्मिन, क्लोरोक्विन, पैरासीटामोल। तो रक्त का थक्का बनने से रोकने वाली दवा कौन सी है? रक्त का थक्का बनने से रोकने वाली दवा हेपारिन हो जाएगा। क्या होगा? तो राइट आंसर हेपारिन हो जाएगा। जरूर याद रखेंगे। मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, यकृत, हृदय या फिर गुर्दा। तो मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहां पर? तो मानव शरीर में आरबीसी का जो निर्माण होता है ये अस्थि मज्जा। राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सी दवा एनएसएआईडी वर्ग की है? आइबुप्रोफेन, एमॉक्सिसिलिन, क्लोरोक्विन, मेटफॉर्मिन। तो निम्न में से कौन सी दवा एनएसएआईडी वर्ग की है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा आइबुप्रोफेन। क्या होगा? तो आइबुप्रोफेन राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सामान्यतः हीमोग्लोबिन स्तर लगभग कितना होता है? मानव शरीर में सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर लगभग कितना होता है? तो सही उत्तर इसका होने वाला है 12 से 16 ग्राम प्रति डेल। मानव शरीर में सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर लगभग कितना होता है? तो 12 से 16 ग्राम प्रति डेल। अगला है, निम्न में से कौन सी दवा एंटीहिस्टामिन है? निम्न में से कौन सी दवा एंटीहिस्टामिन है? तो राइट आंसर हो जाएगा लाराटाडिन। क्या हो जाएगा? तो लाराटाडिन सही उत्तर होगा। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट भारत में कब लागू हुआ? ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट भारत में कब लागू हुआ? 1935, 1940, 1948 या फिर 1956 में? तो सही उत्तर हो जाएगा 1940 में। कब? तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट भारत में कब लागू हुआ? 1940 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, कौन सी औषधि एंटीवायरल है? एसाइक्लोरोविल। क्या? तो एसाइक्लोविर, एमॉक्सिसिलिन, जेटामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। कौन सी औषधि एंटीवायरल है? कौन सी औषधि एंटीवायरल है? राइट आंसर हो जाएगा एसाइक्लोविर हो जाएगा। क्या होगा? तो एसाइक्लोविर हो जाएगा। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 35 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री या फिर 38 डिग्री। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, मलेरिया किस परजीवी से होता है? प्लाज्मोडियम, अमीबा, वायरस या फिर बैक्टीरिया। तो मलेरिया किस परजीवी से होता है? मलेरिया किस परजीवी से होता है? तो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से। किससे? तो मलेरिया किस परजीवी से होता है? प्लाज्मोडियम राइट आंसर होगा। कौन सी दवा लूप डाययूरेटिक है? क्या है? तो कौन सी दवा लूप डाययूरेटिक है? फ्यूरोसेमाइड, हाइड्रोक्लोरोथोजाइड,
स्पाइरोनोलैक्टोन, एम्प्लोडेफिन। तो कौन सी दवा लूप डायूरेटिक है? क्या है? तो कौन सी दवा लूप डायूरेटिक है? तो लूप क्या पूछा गया है? तो कौन सी दवा लूप डायूरेटिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा फेरोसेमाइड। क्या होगा? तो फेरोसेमाइड हो जाएगा। कौन सी दवा एंटी एपिलेप्टिक है? क्या है? तो कौन सी दवा एंटी एपिलेप्टिक है? फेनाइटोन, मेटफॉर्मिन, क्लोरोक्विन, पैरासीटामोल। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या? तो राइट आंसर हो जाएगा फेनाइटोइन। कौन सी दवा एंटी एपिलेप्टिक है? तो फेनाइटोइन राइट आंसर होगा। कौन सा विटामिन रिकेट्स से बचाता है? विटामिन ए, बी, सी या फिर डी? तो कौन सा विटामिन रिकेट्स से बचाता है? कौन सा विटामिन रिकेट्स से बचाता है? तो विटामिन डी हो जाएगा। कौन सा विटामिन रिकेट्स से बचाता है? विटामिन डी राइट आंसर होगा। कौन सी दवा लोकल एनेस्थेटिक है? लिडोकेन, पैरासीटामोल, एस्पिरिन या फिर डाइक्लोफेनाक। तो कौन सी दवा लोकल एनेस्थेटिक है? कौन सी दवा लोकल एनेस्थेटिक है? राइट आंसर हो जाएगा लिडोकेन। क्या होगा? तो लिडोकेन हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर, रॉबर्ट कोच या फिर जोसेफ लिस्टर। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने? तो पेनिसिलिन की खोज की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला है, निम्न में से कौन सी दवा एंटी फंगल है? फ्लूकोनाजोल, एमॉक्सिसिलिन, क्लोरोक्विन, जेटमाइसिन। तो निम्न में से कौन सी दवा एंटी फंगल है? तो एंटी फंगल कौन सी दवा है? याद रखेंगे, एंटी फंगल हो जाएगा फ्लूकोनाजोल। क्या? तो फ्लूकोनाजोल हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? स्फैग्मोमैनोमीटर, थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, माइक्रोस्कोप। तो रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? रक्तचाप मापने का यंत्र हो जाएगा स्फैग्मोमैनोमीटर। अगला है, कौन सी दवा एंटी हाइपरलिपिडेमिक है? कौन सी दवा एंटी हाइपरलिपिडेमिक है? एटोरोवास्टेटिन, पैरासीटामोल, क्लोरोक्विन, एमॉक्सिसिलिन। तो कौन सी दवा एंटी हाइपरलिपिडेमिक है? कौन सी दवा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा एंटोवास्टेरिन। क्या हो जाएगा? तो एंटोवास्टेटिन इसका सही उत्तर होगा। अगला है, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ाता है? ग्लूकागन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ाता है? तो शर्करा की मात्रा कौन सा हार्मोन बढ़ाएगा? तो ग्लूकागन हो जाएगा। क्या? तो ग्लूकागन राइट आंसर होगा। कौन सी दवा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है? निफेडिफिन, एटनोलोल, एनालाप्रिल, लार्सार्टन। तो कौन सी दवा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है? कौन सी दवा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है? कौन सी दवा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सी दवा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है? तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो जाएगा निफेडिफिन। क्या होगा? तो निफेडिफिन होगा। निम्न में से कौन सी दवा एंटी एमेटिक है? एंटी एमेटिक हो जाएगा। क्या? तो बताना है आपको। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी दवा एंटी एमेटिक है? एंटी एमेटिक हो जाएगा। क्या? तो याद रखेंगे, राइट आंसर इसका हो जाएगा कौन सी दवा एंटी एमेटिक है? तो एंटी एमेटिक हो जाएगा ओनडेनसेट्रोन। क्या? तो ओनडेनसेट्रोन हो जाएगा। अगला है, कौन सा विटामिन नाइट ब्लाइंडनेस से बचाता है? कौन सा विटामिन नाइट ब्लाइंडनेस से बचाता है? विटामिन ए, बी, सी, डी। तो आसान है, राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। अगला है, कौन सी दवा एंटी हाइपरटेसिव है? कौन सी दवा एंटी हाइपरटेसिव है? याद रखेंगे, सही उत्तर हो जाएगा कैप्टोप्रिल। क्या? तो कैप्टोप्रिल राइट आंसर होगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी? फीमर, टिबिया, ह्यूमरस, रेडियस। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। कौन सी दवा एंटी कोआगुलेट है? कौन सी दवा एंटी कोआगुलेट है? वारफारिन, पैरासीटामोल, एमॉक्सिसिलिन, क्लोरोक्विन। तो कौन सी दवा एंटी कोआगुलेट है? एंटी कोआगुलेट इसका राइट आंसर हो जाएगा वारफारिन। क्या होगा? सही उत्तर होगा वारफारिन। कौन सी दवा एंटी अल्सर है? तो एंटी अल्सर कौन सी दवा हो जाएगी? तो एंटी अल्सर है पेंटोप्राजोल। क्या? तो पेंटोप्राजोल हो जाएगा। अगला है, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के भरने में सहायक है? तो रक्त के थक्के भरने में सहायक विटामिन के हो जाएगा। क्या होगा? तो विटामिन के। कौन सी दवा ब्रोकोडाइलेटर है? कौन सी दवा ब्रोकोडाइलेटर है? तो ब्रोकोडाइलेटर हो जाएगा। क्या? तो याद रखेंगे, सही उत्तर हो जाएगा सेल्ब्यूटामोल। क्या? तो सेल्ब्यूटामोल हो जाएगा। कौन सी दवा एंटी डिप्रेसेंट है? कौन सी दवा एंटी डिप्रेसेंट है? इमिप्रोमिन, पैरासीटामोल, एमॉक्सिसिलिन, क्लोरोक्विन। तो कौन सी दवा एंटी डिप्रेसेंट है? क्या? तो एंटी डिप्रेसेंट राइट आंसर इसका हो जाएगा इमिप्रोपिन। क्या? तो इमिप्रोपिन हो जाएगा।
निम्न में से कौन सी दवा एंटी मलेरियल है? प्राइमा, मेटफॉर्मिन, पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनेक। तो निम्न में से कौन सी दवा एंटी मलेरियल है? एंटी मलेरियल हो जाएगा क्या? तो याद रखेंगे प्राइमा क्वीन हो जाएगा क्या? तो प्राइमा क्वीन हो जाएगा। मानव शरीर में डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? पता है आपको, रोगों से रक्षा करना। क्या? तो डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन हो जाएगा। मानव शरीर में डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी दवा एंटी प्लेटलेट है? एंटी प्लेटलेट की बात करेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा क्या? तो याद रखेंगे राइट आंसर होगा क्लोपिडोग्रेल। क्या? तो क्लोपिडोग्रेल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कौन सी दवा एंटी साइकोटिक है? एंटी साइकोटिक दवा पूछा गया है। एंटी साइकोटिक दवा हो जाएगा क्लोरप्रोमाजीन। क्या? तो कौन सी दवा एंटी साइकोटिक है? क्लोरप्रोमाजीन हो जाएगा। अगला है, कौन सी दवा सेडेटिव है? कौन सी दवा सेडेटिव है? याद रखेंगे कौन सी दवा सेडेटिव है? तो डायजेपम हो जाएगा। क्या होगा? तो डायजेपम होगा। नेक्स्ट है, कौन सा अंग पित्त बनाता है? यकृत, गुर्दा, हृदय, अफ्राग्नाशय। तो कौन सा अंग पित्त बनाता है? तो पित्त बनाता है यकृत। क्या बनाता है? तो कौन सा अंग पित्त बनाता है? तो राइट आंसर यकृत हो जाएगा। कौन सी दवा एंटी एलर्जिक है? कौन सी दवा एंटी एलर्जिक है? राइट आंसर हो जाएगा सेट्रेजिन। क्या? तो सेट्रेजिन हो जाएगा सही उत्तर। अगला है, पोलियो से बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? ओपीवी, बीसीजी, डीपीटी, एमएमआर। तो पोलियो से बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? पोलियो से बचाव के लिए ओपीवी दिया जाता है। पोलियो से बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? तो ओपीवी दिया जाता है। कौन सी दवा एंटीबायोटिक है? सिफेक्सिम, पैरासीटामोल, मेटफॉर्मिन, क्लोरोक्विन। कौन सी दवा एंटीबायोटिक है? तो एंटीबायोटिक हो जाएगा सिफेक्सिम। क्या? तो सिफेक्सिम राइट आंसर होगा। कौन सा विटामिन स्क्रबी से बचाता है? तो विटामिन सी हो जाएगा। क्या? तो कौन सा विटामिन स्क्रबी से बचाता है? तो स्क्रबी से बचाता है विटामिन सी, आपको पता है। कौन सी दवा एनएसएआईडी है? कौन सी दवा एनएसएआईडी है? तो कौन सी दवा हो जाएगा? तो नाप्रोक्सेन हो जाएगा। क्या? तो नाप्रोक्सेन इसका राइट आंसर होगा। अगला है, मानव शरीर में रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? 6.5, 7.4, 8.5 या फिर 9। तो मानव शरीर में रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? तो मानव शरीर में रक्त का जो पीएच होता है ये 7.4 हो जाएगा। कितना? तो 7.4 राइट आंसर होगा। कौन सी दवा एंटी डायबिटिक है? कौन सी दवा एंटी डायबिटिक है? ग्लाइमीप्राइड, पैरासीटामोल, क्लोरोक्विन, एमॉक्सिसिलिन। बताइए सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा ग्लाइमीप्राइड। क्या? तो ग्लाइमीप्राइड राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी दवा एंटी एग्नल है? कौन सी दवा एंटी एग्नल है? तो राइट आंसर इसका होने वाला है क्या? तो याद रखेंगे सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन हो जाएगा। अगला है, कौन सी दवा एंटी स्पॉस्मोडिक है? कौन सी दवा एंटी स्पॉस्मोडिक है? तो एंटी स्पॉस्मोडिक हो जाएगा डाइसाइक्लोमीन हो जाएगा। क्या? तो डाइसाइक्लोमीन राइट आंसर होगा। कौन सी दवा एंटी हेलमेंथिक है? कौन सी दवा एंटी हेलमेंथिक है? एल्बेंडाजोल, मेटफॉर्मिन, पैरासीटामोल, क्लोरोक्विन। कौन सी दवा एंटी हेलमेंथिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो एल्बेंडाजोल हो जाएगा। क्या होगा? तो एल्बेंडाजोल हो जाएगा। कौन सी दवा एंटीडिसिप यानी खांसी रोकने वाली है? कौन सी दवा हो जाएगी? तो याद रखेंगे दवा होगी कौन सी? तो डेक्स्ट्रोमेथॉर्मन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी? महाधमनी, कैरोटिड, फेमोरल या फिर पल्मोनरी। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, देखते हैं किस किस को पता है। तो 50 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन और वहां पर आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।